अगर आप इन सारे कीवर्ड्स को एक बार ध्यान दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरे चैप्टर को रिकॉल कर लिया। तो ये हैं आपके इस चैप्टर के कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को जरूर नोट करके रखें। और अगर पीडीएफ चाहिए तो यार आप सबको पता है क्या करना होता है। जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, पीडीएफ कमेंट कर दो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पिन कमेंट में। आगे अगर हम बात करें कीवर्ड्स मतलब कि प्री के मार्क्स, बिल्कुल सही सुन रहे हो यार। हमेशा मैंने अपने सेशन में तुम्हें एक ही बात बोली है कि जब भी आप आंसर राइट कर रहे हो तो मैक्सिमम कीवर्ड्स का यूज करो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम थी कि सर आखिर कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमें इसी बात का पता नहीं है कि किस चैप्टर के अंदर क्या कीवर्ड्स हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम आज यहां खत्म होती है, क्योंकि इस आने वाले 4 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको हर एक चैप्टर के कीवर्ड्स बताने वाला हूं कि किस चैप्टर के अंदर कौन से वर्ड्स उसके कीवर्ड्स हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। देखो यार, कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही कम या आप बोल सकते हैं लिमिटेड अल्फाबेट्स के अंदर एक बहुत बड़ा मीनिंग आपको समझाते हैं। तो एग्जामिनर तभी हमेशा कीवर्ड्स के पीछे भागता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं एक कीवर्ड को पढ़ूंगा तो मेरे को पूरी लाइन का मतलब समझ आ सकता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि एग्जाम में वही चीज लिखो जो एग्जामिनर देखना चाहता है। होता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। वहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम बढ़ जाता है। लेकिन जो ये कीवर्ड्स हैं, ये उसी एक बड़ी सी एक्सप्लेनेशन को बहुत छोटे से वर्ड्स में एग्जामिनर को समझा देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज कीवर्ड बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 की, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप चैप्टर। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये चैप्टर बहुत इजी है, बट उतना ही ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके अंदर जो हमें कीवर्ड्स देखने को मिलते हैं और जो आप एग्जाम में जरूर यूज करें, तो सबसे पहला वर्ड आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। खुद ह्यूमन ज्योग्राफी खुद में ही एक कीवर्ड है। कैसे? क्योंकि जहां पर आपने ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ड का यूज कर लिया, इट मींस आप ये समझाना चाह रहे हैं कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरमेंट। तो आप ये पूरी लाइन लिखने की बजाय अगर सिर्फ एक ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ड लिख देंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा और उसे समझ आ जाएगा कि आखिर स्टूडेंट क्या बोलना चाह रहा है। वैसे ही हर दूसरे वर्ड की बात करें हम, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। अब कई जगह स्टूडेंट क्या यूज करते हैं इसकी जगह, वो पूरी लाइन को एक्सप्लेन करते हैं कि एनवायरमेंट कंट्रोल्स ह्यूमन एक्टिविटीज। नहीं है नीड इसकी, आप सीधा एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म वर्ड यूज करें आंसर के अंदर और उसको अंडरलाइन कर दें। और ये जो कीवर्ड्स हैं, ये सिर्फ आपके एग्जाम में ही काम नहीं आते हैं, ये आपके नोट्स मेकिंग के अंदर भी बहुत काम आते हैं। अगर आप इन सारे कीवर्ड्स को एक बार ध्यान दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरे चैप्टर को रिकॉल कर लिया है। जैसे कि पॉसिबिलिज्म, ये पूरा एक टॉपिक है। पॉसिबिलिज्म का मतलब हमने क्या देखा था कि हम नेचर ने जो हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है उसको हम एक यूटिलाइज करते हैं और कई बार हम उसको ओवर यूटिलाइज भी कर जाते हैं। तो पॉसिबिलिज्म, ह्यूमंस यूज एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज यूजिंग टेक्नोलॉजी। इस वर्ड का मतलब ये है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये वर्ड लिख देंगे तो ये पूरी लाइन लिखने की नीड नहीं है। ऐसे ही जब हम पॉसिबिलिज्म से अपने चैप्टर के अंदर आगे चलते हैं तो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता था नियो डिटरमिनिज्म। इट मींस अ मिड पाथ, मध्यम मार्ग जिसको हम बोलते हैं, एक बैलेंस वे हमारे डेवलपमेंट करने की अप्रोच का। मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, ये अगर आप 3 वर्ड लिखते हो तो सीधा सीधा आप बोल रहे हो कि म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। तो आप जब नोट्स भी बना रहे हो तो नोट्स के अंदर भी ठीक है, आप एक्सप्लेन करके पूरे नोट्स बनाते हो। आई अंडरस्टैंड कि कुछ स्टूडेंट्स को मजा आता है पूरे एक्सप्लेन करके नोट्स बनाने में, बट वही चीज अगर वही नोट्स आप एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे सारे नोट्स को। हाँ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट्स ने कीवर्ड्स के अगर नोट्स बनाए हैं तो वो पूरा चैप्टर या पूरे के पूरे सिलेबस को 1 से 2 घंटे के अंदर रिकॉल कर सकता है। और यही स्ट्रेटेजी है जो टॉपर अपनाते हैं। यही फर्क है। पढ़ा आपने भी है, पढ़ा उन्होंने भी है, आता आपको भी, आता एक टॉपर को भी है, बट वो टॉपर अपनी नॉलेज को किस तरीके से यूज करता है, वहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। हेलो, कीवर्ड वाली वीडियो देख रहे हो? मजा आ रहा है ना? टेंशन मत लो यार, तुम पीडीएफ कमेंट कर देना, बचे हुए कीवर्ड्स भी सारे तुम्हें मैं पहुंचा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। अच्छा, उससे पहले ध्यान दे लो यार, इधर जितनी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कीवर्ड वाली, उतनी ही ये मैराथन भी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जाओ यार,
मैराथन वाले सेशन को नोटिफाई कर दो, लाइक कर दो। अभी तक 214 बच्चों ने लाइक कर दिया, इट मींस ये तो बिल्कुल रेडी है मैराथन के लिए। क्या आप रेडी हो या नहीं, इसका पता यहां पर मुझे लग जाएगा। ये आपकी 1 फरवरी को दोपहर को 12 बजे स्टार्ट होगी मैराथन, और इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, अरे कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, सबके लिए ज्योग्राफी सेम है और सबकी यहां पर क्या होगी, प्रिपरेशन होगी। क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि टॉपर तो हमारे यहीं से निकलेगा। तो जल्दी से जाओ यार, सेशन को लाइक करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर लो। चलो अभी इतना ही, कीवर्ड्स की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये सिर्फ एग्जाम में नहीं, आज आप जब इन कीवर्ड्स को नोट्स में भी बनाओगे या इस पीडीएफ को भी संभाल के रखोगे तो लास्ट एग्जाम की रात होगी जो, उस दिन आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेचर एंड ह्यूमन ज्योग्राफी और साथ में ही स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर एग्जाम में देखना चाहता है। वैसे ही अगर हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर है वर्ल्ड पॉपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, ठीक है। हमेशा इस चैप्टर के अंदर से 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कभी आपसे फैक्टर्स पूछ लेते हैं, कभी कभार डीटीटी से क्वेश्चन आ जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसके अंदर देखोगे आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस की स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन, साथ में ही पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। इसके बाद आता है हमारा अर्थमेटिक डेंसिटी यानी कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड। साथ में हमारे एग्रीकल्चर डेंसिटी आ जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाता है, नेचुरल इंक्रीज आ जाता है, और लास्ट में आता है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये हैं आपके इस चैप्टर के कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को जरूर नोट करके रखें, और अगर पीडीएफ चाहिए तो यार आप सबको पता है क्या करना होता है। जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं, पीडीएफ कमेंट कर दो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पिन कमेंट में। आगे अगर हम बात करें तो आगे आता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजेदार भी है ये, और पॉपुलेशन के चैप्टर मिलकर 8 नंबर के आपका एग्जाम में पक्के कर देते हैं। 5 नंबर का उधर से आ गया, 3 नंबर का यहां से आ जाता है। इसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट सीधा पूछ लेता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन लाइफ। साथ में हम एचडीआई की बात करें तो उसी इंप्रूवमेंट को जब हम इंडेक्स के अंदर रैंक दे देते हैं, यानी कि कंपोजिट इंडेक्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड परचेजिंग पावर या इनकम बोले हम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ड का मतलब ही क्या है, जैसे लिटरेसी रेट हम देखते हैं, लिटरेसी रेट का मतलब है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो आप पूरे ये लाइन लिखने बजाय कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, आप सिंपल लिख सकते हैं लिटरेसी रेट वहां का ये है, यानी कि एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि वहां पर इतने लोग पढ़े लिखे हैं। सिंपल। एजुकेशन इंडेक्स, मेजर ऑफ एजुकेशन लेवल। इनकम इंडेक्स, मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जीडीआई, मेजर जेंडर इनइक्वालिटी इन डेवलपमेंट, या ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जीएनएच, जो हमने देखा था कि एक ही कंट्री पूरे वर्ल्ड में क्या है, जीएनएच का इंडेक्स बनाती है। अब वो कौन सी कंट्री है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर पहला ही वर्ड है, देखो हर एक जो चैप्टर का नाम होता है ना वो एक खुद में एक कीवर्ड होता है। हर एक चैप्टर का जो नाम है वो खुद में एक कीवर्ड है। सिंपल है, समझो इस बात को कि प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब है जो इस चैप्टर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर कहीं पर आप प्राइमरी एक्टिविटी वर्ड यूज कर देते हो तो इट मींस आप उसे ये बताना चाह रहे हो कि उस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डायरेक्ट नेचर पर डिपेंडेंट होती है, यहाँ से रॉ मटेरियल होता है, और ये इन एक्टिविटीज का या किसी भी एक सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सर्कल स्टार्ट होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी से स्टार्ट होता है। तो खाली ये खुद में ही वर्ड एक कीवर्ड है। इसके बाद एग्रीकल्चर एक खुद में कीवर्ड है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि खुद की सेल्फ कंजप्शन के लिए। कमर्शियल फार्मिंग यानी कि मार्केट के लिए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कि लार्ज स्केल सिंगल क्रॉप फार्मिंग। फिशिंग यानी कि कैचिंग फिश फ्रॉम वाटर बॉडीज या हंटिंग हम बोले। माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एंड फॉरेस्ट्री, मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बनते हैं और यही कीवर्ड्स आपके फ्री के नंबर का काम करते हैं। जहां एग्जामिनर आपको 4.5 नंबर देना चाह रहा हो वहां पर ये कीवर्ड्स अगर आपने एग्जाम में यूज करें तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। और आधा नंबर बहुत मैटर करता है। जिस स्टूडेंट के 99.5 आए हैं ना वो ये सोचेगा कि आधा नंबर कहाँ कट गया, और जिस स्टूडेंट के 32.5 आए हैं वो सोचेगा आधा नंबर और मिल जाता तो मैं पास हो जाता। तो कीवर्ड्स का यूज करो। ये आपके 4 चैप्टर्स के कीवर्ड है और इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू आप पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हो। नोट्स भी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे।
तो ये पहले 4 चैप्टर के मैंने कीवर्ड्स आपको यहां बताए, इनकी इंपॉर्टेंस आपको मैंने आज बता दी, ठीक है। अब अगर मैं हर एक चैप्टर कीवर्ड लूंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, तो इसके लिए मैंने वही एक सॉल्यूशन रखा है कि आप पीडीएफ कमेंट करें, और जैसे ही आप कमेंट करेंगे, सिंपल है, आपको लिंक मिल जाएगा और पूरी ज्योग्राफी में जितने भी कीवर्ड्स हैं हर एक चैप्टर के, वो पीडीएफ बनाकर मैं आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड कर लें और अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेकर जाएं। आज के लिए यार इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ और आपके लिए लेकर आऊंगा, आपकी कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जिससे आपको एग्जाम में फायदा मिले। थैंक यू।